तारीख नोट कर लीजिए, साल 2026। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध का ऐलान हो चुका है। और दोस्तों, ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। इस बार जंग जमीन के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए होगी। पाकिस्तान के DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है, लेकिन इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी। दरअसल भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो कड़ा कदम उठाया है, उससे रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसा क्या बोल दिया पाकिस्तान के DGISPR ने जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए उन्होंने कहा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इस बार हम कश्मीर के साथ साथ कश्मीर में बहने वाली 6 नदियां भी इंडिया से छीन लेंगे। हालांकि ये इनके लिए एक हसीन सपने जैसा है जो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। ये बात ये खुद भी अच्छे से जानते हैं, बस पाकिस्तान की गरीब आवाम को खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन DGISPR साहब यहीं नहीं रुकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद इंडियन कश्मीर में हालात बहुत खराब हैं और वहां के लोग बहुत परेशान हैं। DG साहब ने लगता है पिछले 5 सालों से खबरें पढ़ना बंद कर दिया है। हालात खराब कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जहां की आवाम आज बिजली के बिल और बेसिक सुविधाओं के लिए तरस रही है, जबकि हमारा कश्मीर आज G20 समिट होस्ट कर रहा है, वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिजेस बना रहा है, नए नए सिनेमाज हॉल खुल रहे हैं और स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इसके साथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज्म से वहां की अर्थव्यवस्था चमक रही है। तो सवाल ये है कि DGISPR साहब आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसका सिंपल जवाब ये है, जब आपके पास अपनी आवाम को देने के लिए रोटी नहीं होती है तो आप उन्हें कश्मीर और जंग का ख्वाब बेचते हो। लेकिन इस बार उनका ये नुस्खा काम नहीं आएगा, क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी की है वो पाकिस्तान को बर्बाद करके रख देगी। तभी पाकिस्तान की आर्मी बौखला गई है। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो तब आया जब DGISPR साहब ने अपना असली डर कबूल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि भारत इलेक्शन के बाद किसी बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। यानी पाकिस्तान को डर है कि भारत खुद हमला करवाकर उन पर अटैक करने का बहाना ढूंढ रहा है। लगता है DG साहब अभी तक ऑपरेशन सिंदूर में हुई पाकिस्तान की कुटाई से सदमे में हैं। ये फॉल्स फ्लैग का रोना इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अच्छे से जानता है उसने इंडिया के खिलाफ अगर एक भी गलत कदम उठाया तो इंडिया इस बार पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल करने वाला है। लेकिन हद तो तब हो गई जब DGISPR ने यह दावा किया कि 2019 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने भारत को हर फील्ड में हराया है। लगता है DG साहब सोशल मीडिया की दुनिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि असल दुनिया में तो आपका मुल्क एक डॉलर के लिए IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ा रहता है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा हंसी तब आती है जब DGISPR साहब डिजिटल टेररिज्म का रोना रोने लगते हैं। उनका कहना है सोशल मीडिया पर जो लोग उनकी फौज को गाली देते हैं वो सब भारत से कंट्रोल हो रहे हैं। DG साहब, लगता है आपने ये नया बहाना सिर्फ इसलिए ढूंढा है ताकि आप अपनी आवाम को खुश कर सको। और DG साहब को लगता है ट्विटर पर फेक ट्रेंड्स चलाना और बोर्ड से गालियां दिलवाना ही भारत को हराना है। सच्चाई तो ये है, भारत आज स्पेस से लेकर सेमीकंडक्टर तक दुनिया को लीड कर रहा है और पाकिस्तान सिर्फ डिजिटल वॉर के नाम पर अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहा है। पाकिस्तान अगर भारत को कहीं हरा सकता है तो वो सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा सेल है, क्योंकि युद्ध के मैदान में तो उनका रिकॉर्ड 1971 से ही सबको पता है। तो दोस्तों, DGISPR के ये नया स्क्रिप्ट आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि 2026 में भारत इनके पानी और इनकी अकड़ दोनों को हमेशा के लिए बंद कर देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि भारत को अब इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई रियायत नहीं देनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और राष्ट्र शील्ड को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।